हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी फॉर ईज। माय नेम इज सुमित मिश्रा और आज से हम लोग सीखने वाले हैं एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो सीरीज में आप सीखेंगे एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना जावा प्रोग्रामिंग से, ठीक है, जिसको आप सर्वलेट प्रोग्रामिंग कहेंगे। इसमें जावा का यूज़ होता है, JDBC का यूज होता है, ठीक है। आप पाइथन से भी कर सकते हैं, बट पाइथन से भी मैं सिखाऊंगा बाद में। आज मैं सर्वलेट प्रोग्रामिंग से सिखाता हूँ, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आप सर्वर पे स्टोर करते हैं और उस वेब एप्लीकेशन को इंटरनेट के थ्रू अपने वेब ब्राउज़र से यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र को इंटरफेस के जैसा आप यूज़ करेंगे और उस ऐप को यूज़ करेंगे। ऐप या एप्लीकेशन आप दोनों कह सकते हैं, वेब ऐप या वेब एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली सर्वर से इसको डिलीवर करवा के अपने इंटरनेट ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए उस एप्लीकेशन को और उसको डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू यूज़ कीजिए। तो बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस हैं आजकल। आप देखते हैं ई कॉमर्स का जो वेबसाइट होता है, या आप जैसे फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं या अमेज़न यूज़ करते हैं, या ऑनलाइन कैलकुलेटर या ऑनलाइन PDF कन्वर्टर यूज़ करते हैं, आप वेब मेल करते हैं। ये सारा कुछ आपका वेब एप्लीकेशंस का एग्जाम्पल है। तो वेब एप्लीकेशन को कैसे डेवलप किया जाता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो सीरीज़ में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक वेब ऐप को बनाने के लिए आपको जो कंपोनेंट्स का यूज़ होने वाला है वो है पहला JDBC, मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। दूसरा है सर्वलेट, मतलब सर्वलेट प्रोग्राम, आप सर्वलेट प्रोग्रामिंग करेंगे जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। और JSP, जावा सर्वर पेज। जावा सर्वर पेज क्या होता है, सर्वलेट क्या होता है, JDBC क्या होता है, मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, ओके। तो चलिए समझते हैं कि JDBC क्या है, सर्वलेट क्या है एंड JSP क्या है। तो JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है और ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, API है, जिसको आप अपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं और उससे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको JDBC कनेक्टिविटी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ डेटा स्टोर करना चाहेंगे, कुछ डेटा फेच करना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको JDBC से जावा डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा। और ये जावा स्टैंडर्ड एडिशन प्लेटफॉर्म है ना। ये जावा स्टैंडर्ड एडिशन प्लेटफॉर्म का पार्ट है और ये ओरेकल कॉरपोरेशन से है, ठीक है। और ये आपको कुछ मेथड्स देता है क्वेरी करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए। आप डेटाबेस में कुछ अपडेशन चाह रहे हैं, कुछ क्वेरी कर रहे हैं, तो आपको ये प्रोवाइड करेगा कुछ मेथड्स। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जो API है वो आपको कुछ मेथड्स क्वेरी और अपडेट के लिए प्रोवाइड करेगा, ओके। तो सिंपल समझिए, डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए JDBC का जरूरत पड़ता है। कैसे कनेक्ट करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा जब प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे सर्वलेट का, है ना। तो अब आते हैं हम लोग सर्वलेट पे। सर्वलेट एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास है जो सर्वर के कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करता है, ठीक है। सर्वर क्या करेगा? सर्वर आपके एप्लीकेशन को होस्ट करता है ना। आप जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो कौन होस्ट करेगा? तो सर्वर करेगा। सर्वर पे वो एप्लीकेशन स्टोर्ड होता है और उस सर्वर के कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप सर्वलेट का यूज़ करेंगे। सर्वलेट में आप जावा का प्रोग्राम लिखने वाले हैं, JDBC का कुछ कनेक्टिविटी लिखने वाले हैं, ठीक है। मतलब JDBC से कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्टिविटी का कोड होता है, वो कोड आप लिखेंगे। सिंपल कैसे करेंगे वो डिटेल से आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब आते हैं JSP पे। JSP टेक्नोलॉजी भी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट सर्वलेट प्रोग्रामिंग
भी यही काम करता है। तो JSP फिर क्यों यूज़ करें? तो JSP कुछ नया फीचर्स भी आपको, कुछ नया फंक्शनलिटी भी देता है जो सर्वलेट से आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये कैसे यूज़ करेंगे ये भी डिटेल से देखेंगे। JSP पेज क्या करता है? HTML टैग्स कंटेन करता है और JSP का भी टैग होता है। आप खुद का टैग बना सकते हैं, कस्टमाइज टैग्स। ठीक है, तो JSP डिज़ाइनिंग के लिए मतलब कि सेपरेट कर सकते हैं आप डेवलपमेंट को और डिज़ाइनिंग को अलग अलग। ठीक है, चलिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वेब डेवलप करना है अगर सर्वलेट प्रोग्रामिंग से तो क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहला है जावा JDK जो आप डाउनलोड करेंगे। वेब सर्वर, तो वेब सर्वर में हम लोग टॉमकैट यूज़ करने वाले हैं और इक्लिप्स IDE जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग करेंगे। टॉमकैट क्या है? सर्वर है, याद रखिएगा। जैसे वैम्प सर्वर होता है उसी तरह से ये टॉमकैट भी एक सर्वर है, क्योंकि आप सर्वर पे अब कोई डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप सर्वर पे तो अपना डेटा नहीं रख सकते हैं ना डायरेक्टली। आप पूरा डेवलपमेंट करने के बाद आप कहीं सर्वर पे रखेंगे, तो आपको एक पर्सनल वेब सर्वर चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है टॉमकैट सर्वर को, इक्लिप्स IDE को एंड JDK को।